तो देखिए, इंडियाज गॉट लेटेंट में पहले मुंह उठा के कोई भी जज बन के आ जाता था, जैसे पूनम पांडे, राखी सावंत, दीपक कलाल। और अब इंडियाज गॉट लेटेंट में एंट्री मारी है सुप्रीम कोर्ट के जज ने। सरकारी जज अब इंडियाज गॉट लेटेंट के जोक्स को रिव्यू कर रहे हैं। तो आपको पता होगा अभी तक जो कंट्रोवर्सी हुई है कि समय रैना का जो शो था इंडियाज गॉट लेटेंट, उसमें रणवीर एज ए गेस्ट आया था। फिर वहां पर उसने बेचारे ने एक चुराया हुआ जोक मार दिया था, जिसके बाद उसका शो बंद हो गया, इंडियाज गॉट लेटेंट बंद हो गया। 3 स्टेट्स की पुलिस फोर्स उसको ढूंढ रही है, जैसे कि वीरप्पन हो बेचारा। रवि किशन जो रिमोट से लहंगा उठाने का काम किया करते थे, उनको भारतीय संस्कृति की बड़ी चिंता हो रही है। तो बहुत दुखद है इस तरह की भाषा का प्रयोग, जहां हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं, बहनें सब देख रही हैं। इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज बोल रहे हैं कि वो रणवीर के शो पे नहीं जाना चाहते। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। महाराष्ट्र के सीएम और हिमंता बिस्वा ने भी रणवीर को अरेस्ट करने की बातें कर दी। मिक्का सिंह भी बहती हुई गंगा में हाथ धो रहे हैं। और एक लड़की भी उसमें थी, उसका नाम नहीं मुझे पता, वो भी बहुत गालियां दे रही है, गंदे गंदे वर्ड बोल रहे हैं। इट्स ओके, तुम्हारा शो है, एंटरटेनमेंट। तो जैसा कि मैंने बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज आके बोल रहे हैं कि भाई रणवीर कितना खराब है, उसका माइंड कितना डर्टी है, पूरी सोसाइटी शर्मिंदा हो रखी है उसकी वजह से। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है रणवीर को कि अभी वो और वीडियोस नहीं बना सकता। मतलब जो रणवीर की जॉब है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो अब अपना जॉब नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ वन स्टूपिड जोक। तो जितने भी लोग उसकी टीम में काम करते हैं, उसके राइटर्स, उसके रिसर्चर्स, एडिटर्स, जितने भी और लोग हैं उसकी टीम में, अब उन सब की नौकरी चली गई है सुप्रीम कोर्ट की वजह से। अगेन इसलिए नहीं क्योंकि उसने किसी का खून कर दिया या किसी को असॉल्ट कर दिया या किसी औरत को हरास कर दिया, सिर्फ एक घटिया 3rd ग्रेड जोक की वजह से। बाय द वे, जो जज इस समय पर रणवीर को डांट रहे हैं वो वही जज थे जो नुपुर शर्मा को भी लताड़ रहे थे, जब नुपुर शर्मा ने सिंपली एक्यूरेटली पॉइंट आउट किया था कि हदीत में क्या लिखा हुआ है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के 212 केसेस ओपन नहीं करना चाहती है, रिजेक्ट कर चुकी है, क्योंकि अब तो भाई बहुत टाइम हो गया है। तो कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को इन्वेस्टिगेट करने का इनके पास टाइम नहीं है, लेकिन रणवीर को ज्ञान पेलने का इनके पास टाइम है। तो बेसिकली जो कश्मीरी हिंदू हैं भारत के, जो जस्टिस चाहते हैं 1990 में उनके साथ जो नरसंहार हुआ था उसके लिए, उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप भी एक कॉमेडी शो शुरू कीजिए जहां पर आप वल्गर जोक्स मारना शुरू कर दीजिए लोगों की माँ और नानी के बारे में। वही बेस्ट तरीका है सुप्रीम कोर्ट का अटेंशन पाने का। हो सकता है आपके किसी जोक से सुप्रीम कोर्ट नाराज हो जाए और आपके खिलाफ जिन लोगों ने नरसंहार किया था, एथनिक क्लेंजिंग की थी, उन पे फाइनली कुछ एक्शन लिया जाए। और समय रैना तो बेचारा कश्मीरी हिंदू है ही, उसको सुप्रीम कोर्ट से डील करने का एक्सपीरियंस भी है, जरा उसी से टिप्स ले लीजिए। बताइए, 3 स्टेट की पुलिस रणवीर को ढूंढ रही है। इस लेवल की डेडिकेशन अगर हमारी पुलिस ने दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद को पकड़ने में लगाई होती तो अभी तक हम 1993 ब्लास्ट और 26/11 का बदला भी ले चुके होते। सो आई डोंट नो यार, आई थिंक दिस इज गॉन टू फार। आई थिंक वी नीड टू स्टॉप। आई थिंक वी नीड टू काम द फक डाउन। श्योरली 2 सक्सेसफुल लोगों का हम करियर बर्बाद नहीं कर सकते जस्ट फॉर सम 3rd ग्रेड जोक्स। और जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इस समय पर चुप बैठे हुए हैं, उनको याद रखना चाहिए कि आज ये समय का करियर है और रणवीर का करियर है, कल आपका करियर हो सकता है। हम सब एजी कंटेंट बनाते हैं, ठीक है? और इंडिया के लोगों को भी सोचना चाहिए कि आप विश्वगुरु बनना चाहते हैं या पाकिस्तान बनना चाहते हैं, क्योंकि हरकतें हम इस समय पर पाकिस्तान वाली कर रहे हैं। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में व्हाट यू फील अबाउट दिस होल सिचुएशन। आई विल कैच यू फॉर द नेक्स्ट वन। और आप सबको सेकंड प्रणाम।